क्या है, हम संतुलित आहार तो लेते हैं, प्रॉपर मात्रा में हम बैलेंस मील ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये प्रॉब्लम आती है कि ये फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है। तो ये उन फ्लक्चुएशन में से एक रीज़न जो अभी मैंने आपको बताया, ये भी एक रीज़न है। फिर से स्वागत है आशीष पांडे फिटनेस कोच में। तो आज का टॉपिक है कि क्यों हमारा वजन सडनली बढ़ जाता है, सडनली हमारा वजन ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है हमारे वजन को कम करने को लेके, ये क्यों होती है, क्या उसके रीजंस वगैरह है, ये अभी हम सब इसमें जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक। अगर आप बीच में कहीं क्विट करते हैं तो आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो पाएंगी, आप नहीं समझ पाएंगे। तो जिसकी वजह से आप अपने एक हेल्थी रूटीन में अगर जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो ये टॉपिक है, एक्चुअली हमारे YouTube फैमिली की एक मेंबर है, तो उनके द्वारा पूछा गया सवाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनका वजन कभी सडनली ड्रॉप डाउन हो रहा है, कभी बढ़ जा रहा है। मीन्स कि इसका असर आपको अपने कपड़ों में भी देखने को मिलेगा। जैसे वही एक आप सूट है आपकी या कोई भी आपकी ड्रेस है जो आज आपको फिट आ रही है, कल आपको थोड़ा सा लूज आ जा रही है, फिर वो थोड़ा अगले दिन आपको फिट नहीं आ पा रही। तो क्या उसके पीछे का रीजन है? देखो स्टार्टिंग करेंगे। देखो सबसे पहले अगर पहले पॉइंट की बात करें, अगर आप काफी लंबे समय तक दवाइयां लेते आ रहे हैं या फिर आप दवाइयों का काफी हैवी डोज आपकी चल रही है, कुछ ना कुछ मेडिसिन आप लेते रहते हैं, तो होता क्या है, उनकी साइड इफेक्ट की वजह से आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह रहते हैं उनकी क्या है ना, फंक्शनिंग पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और उसके बाद में नेक्स्ट असर पड़ता है हमारे मेटाबॉलिज्म पर। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मैं आपको आई बटन पर लिंक भी दे दूंगा, वहां भी आप उसको समझ सकते हैं क्या उसका फंक्शन रहता है, किसकी वजह से वो क्या ऐसे प्रॉब्लम रहती है कि हमारा वजन पर अफेक्ट करता है। तो मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्बेंस की वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या है कि आपको फ्लक्चुएशन मिलेगी। आज आपका वजन कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो ये सारे ये इन सब में से एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो इस चीज़ की अगर आपको ऐसे आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो क्या उसके लिए आपको करना रहेगा। अब दोस्तों आप भी का एक सवाल इसमें से हो सकता है, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि बहुत बारी क्या है, हम संतुलित आहार तो लेते हैं, प्रॉपर मात्रा में हम बैलेंस मील ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये प्रॉब्लम आती है कि ये फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है। तो ये उन फ्लक्चुएशन में से एक रीजन जो अभी मैंने आपको बताया, ये भी एक रीजन उसमें से हो सकता है आपके लिए। तो इसके लिए जरूर आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिलें ताकि आपको इस प्रॉब्लम का समाधान वो दे सकते हैं। अब जो अगला कारण हो सकता है, अगर एक्सपर्ट डॉक्टर की बात करो तो उनका भी ये मानना है, यदि आप गर्भ निरोधक गोलियों का काफी लंबे टाइम तक सेवन करते आते हैं तो क्या है, इनकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इनका जो साइड इफेक्ट है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो फ्लक्चुएशन है उसकी ये भी एक रीजन हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है, इनके अंदर हार्मोन्स की कमी, बहुत हार्मोन्स की कमी होती है। तो ये डायरेक्टली हमारे इंटरनल सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, तो जिसकी वजह से हमारा वजन कभी बढ़ जाता है। तो ये एक रीजन इनमें से हो सकता है। अब जो अगला और बहुत ज्यादा खास है वो ये क्या रीजन रहता है कि हार्मोन्स की, अगर हार्मोन्स में गड़बड़ी हो गई है। एक्चुअली क्या है, हार्मोन्स ही केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर इसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है तो ये आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। कभी आपका वजन सडनली बढ़ जाएगा, कभी सडनली ड्रॉप डाउन हो जाएगा। अब ये सारे रीजन के बाद कुछ और रीजन भी रहते हैं, तो उसमें से हम बात करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट रीजन की हम बात करें, यदि आप ज्यादा सोते हैं, यदि आपको ज्यादा सोने की आदत है, आप बहुत देर तक सोते हैं, 10-10 घंटा सो रहे हैं, तो इनकी वजह से भी आपका सिस्टम अफेक्ट होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप जितना प्रॉपर नींद 6 से 8 घंटे के बीच में आप लें, उतना ही आपको नींद लेना है, वो ज्यादा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फिर अगला, फिर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत बारी हम लोगों की ना आदत होती है कि यार लेट कर खाने की आदत है, कहीं पे लेटे हैं वहीं पे हमने लेटे लेटे खा लिया। तो ये इस तरीके से अगर हमारी हैबिट है तो ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो इस तरीके से यदि आपकी भी हैबिट में आता है, अगर कुछ है, तो आप उस हैबिट को आप चेंज करिए, प्रॉपर सेटिंग तरीके सेटिंग होके खाइए, बैठ के खाइए। तो इससे आपको आपके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अगला फिर है, बहुत सारे लोगों की आदत है आजकल हमारे इस, अगर हम बात करें तो खाने के बीच में पानी पीने की आदत। कुछ लोगों को तो ऐसी आदत रहती है कि यार खाना वाना खा लिया, उसके बाद 1-2 गिलास पानी घटक जाएंगे, तो वो आपके लिए सही नहीं है। अगर आप इस तरीके से हैबिट है तो आपको ये सारे फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे। तो आपको उससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेकार हो जाएगा और सारी बॉडी में आपको हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। आप सबसे अगर इसको मैं खास बोलूँ या इम्पोर्टेंट चीज बोलूँ तो ये क्या होता है, तनाव लेना। बहुत बारी क्या आपने देखा होगा, आज हम कुछ ज्यादा ही तनाव में है तो हम ना जो भी खाएंगे वो हमारी बॉडी में लगेगा नहीं। तो उसी की वजह से प्रॉब्लम क्या रहती है कि अपने डे बाय डे आपकी बॉडी में फ्लक्चुएशन मिलेगा, फ्लक्चुएशन होंगे। हो सकता है आज आपका वजन सडनली आपका वजन बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा आप तनाव लेंगे उसका असर सीधे 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 आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम या फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे पड़ता है। तो आपके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन है कि तनाव जितना हो सकता है उसको कम करिए, हैप्पी रहने की कोशिश करिए। तो जो इस तरीके से यदि आप अपने रूटीन को रखेंगे ना तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे बेनिफिट आपके हेल्थ में भी देखने को मिलेंगे। अब है
अगला जो अभी तक तो हमने बात कर ली थी कि दवाइयों का बहुत ज़्यादा यदि आप सेवन करते हैं तो ये कहीं न कहीं हमारे सिस्टम को अफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सब चीज़ों को आप दूर करके एक हेल्दी रूटीन में आइए, तो आपको बहुत अच्छा आपके हेल्थ में बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब एक नॉर्मली एक आपके लिए स्पेशल कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि जैसे देखो, यदि आप एक्सरसाइज़ या फिर योगा, जिम वो कुछ भी नहीं करते ना, तो आप स्टार्ट कर लीजिए। ये देखिए, ये सोच लीजिए कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को आज से ये डिसीज़न लेना है। तो आप बेस्ट वे तो यही है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले एक्सरसाइज वगैरह अपना करिए, जिम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस का अगर आपको शौक है डांस कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए, जो भी आपके मेथड है उस तरीके से आप उसको शुरू कर लीजिए। एटलीस्ट 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज को आप डेली रूटीन में अपना कर सकते हैं। तो इसको आप अपने बॉडी वेट से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यदि आप जिम जाने का नहीं हो पा रहा तो अपने बॉडी वेट से ही आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिल जाएँगे। और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात यह है कि गर्मी का टाइम जिस तरीके से है तो प्रॉपर मात्रा में पानी का इंटेक भी करिए, तो ये भी हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा योगदान निभाता है। तो ओवरऑल तरीके से आप हेल्थी रहिए, फिट रहिए और फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो। ओके दोस्तों, बाय बाय।